अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से तेरा वादा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सैम जो कि यहाँ पर शहीर की बहन को तैयार करने आई है। हाने को ये तैयार देखकर सारा भी खुश हो जाती है। अब सैम और सारा का आमना सामना हुआ है तो सैम तो वैसे भी उसकी बहन की वजह से बहुत दुखी है और बहुत ज्यादा परेशान भी। वो सारा को ठीक से मूड नहीं देती। हो सकता है वो मारी के एक्सपेक्ट होने का भी इसे बता दे। तभी ये जानकर सारा बहुत हैरान हो कि उसने मुझे नहीं बताया, अम्मी ने भी नहीं बताया। ऐसे में वो यहाँ कमरे से उठकर चली जाती है तो नगीन को मौका मिल गया इसे डसने का। मीठा मीठा बनकर जहर घोलती है। कहने को तो इन्होंने कह दिया कि तुम्हें बहू मान लिया। अगर दिल से बहू माना होता ना तो आज निगहत आंटी यहाँ पर जरूर होती। ये सुनकर तो सारा के दिल और भी दुख जाता है। यूँ कहे सारा के जख्मों पर तो इस नगीन ने नमक ही छिड़क दिया। अब खैर ये नगीन जब हानि के पास जाती है उसे यूँ तैयार होता देखकर वो सैम की तारीफ करती है। हानि बहुत प्यारी लग रही है, बाहर से तारीफें समेटती आ रही हूँ। तभी ये सुनकर सैम को भी अच्छा लगा। आपने तारीफ की, मेरी मेहनत वसूल हो गई। और तभी वो उससे इजाजत चाहती है। हाने तो रुकने का कहती है कि तकरीब शुरू होने वाली, आप अटेंड कर जाएं। मगर सैम यहाँ से जाना चाहती है। अब सैम को तो अंदाजा नहीं कि ये शहीर का घर है। अभी कुछ ही लम्हा बीता था कि शहीर नगीन को बुलाते हुए आ गया। नगीन, और यहाँ आकर उसका सामना होता है सैम से और सैम का भी उससे सामना हो गया। दोनों ही एक दूसरे को देखकर साकित रह जाते हैं। सैम को तो आज मालूम होता है कि ये नगीन शहीर की बीवी है। फिर यूं ही निकाह की सेरेमनी होने लगी। सारा जिसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ है वो अपने कमरे में बैठी है कि मेरी वालदा को इनवाइट नहीं किया। तो यही अली होता है जो हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। जबकि दूसरी जानिब सारा के घर वाले तो लुट गए, वो भी शायान की लालच की वजह से। शायान जिसने कोई मेहनत तो ना की ना ही नौकरी, और लालच में आकर अली का दिया हुआ ये फ्लैट भी दाव पर लगा बैठा। बहुत परेशान हाल घर वापस लौटता है। सब खत्म हो गया अम्मी, सारे पैसे डूब गए अम्मी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं कंगला हो गया हूँ। ये सुनने की देर थी कि शायान की वादा तो गुस्से से आग बगोला हो जाती हैं। एक बार फिर से माँ और बहन को बेआसरा कर दिया ना तेरी लालच ने। और तभी पागल होकर उसका गिरेबान पकड़ लेती हैं। या खुदा, हम कहाँ जाएंगे अब। बेटे की नीयत उसकी लालच पर तो नजर है, मगर इस माँ को ना अपनी नीयत का पता है और ना ही अपनी लालच का, कि वो अपनी बेटी की खुशियों की दुश्मन बनी बैठी हैं। और इसी हसद में आकर वो बेटी का घर बर्बाद भी करना चाहती हैं कि अगर वो अपने घर में आबाद रही, खुश रही, हमें इसने ना पूछा ना पाला, तो मैं भी उसका घर बर्बाद कर दूंगी। यूं होप्स व्यूअर्स, अब सारा के सामने यह हकीकत खुली जाएगी और तब उसका एतबार उठ जाएगा अपनी माँ और भाई से। उसे अंदाजा भी तो हो कि उसके ये घर वाले कितने लालची हैं। मगर अभी तो अपनी माँ की बातों में आकर वो उनके लिए स्टैंड ले रही है। निकाह सेरेमनी खत्म हो जाने के बाद वो अली से गिला करती है। सब कुछ करके भी मेरी हैसियत यहाँ पर सिफर से ज्यादा नहीं है, तभी तो मेरी खुशियों की परवाह नहीं है किसी को। अली तो आज सारा के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और वादा करता है कि अगली दफा उसके घर वालों के लिए नाइंसाफी नहीं होने देगा। वो तो अपनी वालदा से अभी बात करने के लिए जा रहा है। ये सुनकर तो सारा परेशान हो गई, वो रोकने लगी, मगर तब तक अली अपनी वालदा से बात करने के लिए जा चुका था। तो सारा भी उसके पीछे आ जाती है। अगर आपने नगीन भाभी की फैमिली को इनवाइट किया था तो सारा की अम्मी को भी इनवाइट करना चाहिए था। सारा कोशिश करती है कि अली चुप हो जाए, ना बोले आगे। डर है कि मेरे स्टैंड की वजह से कुछ बिगड़ ही न जाए, अली की वालदा का मूड ऑफ ना हो जाए। मगर हकीकत में तो ये सब कुछ सारा की वालदा ने खुद ही उसे प्रेशर किया। अगर वो ऐसा कुछ ना कहती तो आज सारा खुशी होती, उसे भी महसूस ना होता। अब ये सब सुनकर नगीन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी कि जो मैं चाहती थी वैसा तो हो गया। कैसे ये सारा अम्मी की नजर में फिर से गिर चुकी है। मगर होप्स अली की वालदा को बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि वाकई उन्होंने गलत किया।